मैं कभी भी मल्हार जी का घर तोड़ने के बारे में सोचूंगी भी नहीं, कभी नहीं। मैं एक्सेप्ट कर चुकी हूँ ये बात कि मल्हार जी जिंदगी में मूव ऑन कर चुके हैं। लेकिन एक बात है आई, मैं कभी किसी और से प्यार कर पाऊं ये उम्मीद मुझसे मत रखना कभी। क्योंकि मैंने प्यार सिर्फ मल्हार जी से किया है और हमेशा सिर्फ उनसे ही करूंगी। तो ये उम्मीद तुम मुझसे मत रखना। और तुम ही बताओ ना आई, जहां प्यार की ही उम्मीद नहीं है तो शादी करने का क्या फायदा? जिंदगी भर अकेले रहने का इरादा है। अकेली क्यों? तुम हो ना मेरे साथ, रहोगी ना मेरे साथ? हम अपने कारोबार के लिए किसी भी हालत में दामिनी ताई को नाराज नहीं कर सकते। शादी तो तुम्हें करनी ही होगी कल्याणी। क्या करें, बड़ी दुष्ट है ये दुनिया। एक बात याद रखना, नाश्ते के प्लेट्स के साथ ना टिश्यू पेपर जरूर रखना। ये रईस लोग नाश्ता करने के बाद ना टिश्यू से हाथ पोंछते हैं। याद से, हाँ? जाओ जाओ जल्दी काम करो। हाँ? आओ साहब, ये घर में आज डेकोरेशंस क्यों? यहाँ बोया आता है क्या है साहब? अरे करेंगे ही ना, आज तो खास सजावट करेंगे ही, क्योंकि आज हमारी लाडली पोती कल्याणी का साखरपुड़ा है विक्रम के साथ। क्या? पता है, आज हमें दामिनी जी का फोन आया था। कह रही थी उनके पंडित जी ने कहा कि आज का दिन बहुत ही शुभ है, तो क्या आज के दिन साखरपुड़ा हो सकता है? हमने कहा होगा होगा होगा, हमारी कल्याणी का साखरपुड़ा आज ही होगा। अरे इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है हमारे लिए? जानते हैं तुम यही कहोगी ना, क्या उसे है, हम तो विक्रम से मिले ही नहीं, कोई जान पहचान हुई ही नहीं। अरे लेकिन हमें कहाँ समय मिला था राव साहब के साथ, फिर भी 50 साल गुजार लिए कि नहीं साथ में, हाँ? और तुम्हारी शादी में अभी समय है। अरे तुम्हें समय मिलेगा, जरूर मिलेगा। भाई 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 भाई, हम बता नहीं सकते आज हम कितना खुश हैं। क्या करे बेटा, बड़ी दुष्ट है ये दुनिया। दामिनी ताई से रिश्ता बनाए रखने के लिए ये जल्दबाजी करनी ही पड़ी हमें। अरे अनुप्रिया, आज तुम्हारी बेटी का साखरपुड़ा है, कितनी सारी तैयारियां करनी है और तुम बस पल्लू घुमाकर खड़ी हो। जाओ जाओ, बहुत सारे काम है, जाओ जाओ। अब रुको, हम तो बताना ही भूल गए, आज तो साखरपुड़े के दिन मदद के लिए हमने एक नौकर को बुलाया है। हाँ, क्योंकि हम जानते हैं तुम दोनों से कुछ नहीं होगा। चलो दिखा, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ।
नौकर बैठ के काम कर रहा है अंदर। बेचारे की नौकरी चली गई ना, अब घर वालों का पेट भरने के लिए कुछ तो काम करना ही पड़ेगा। हमें बहुत ही तरस आया इस पर, तो हमने सोचा कि हमारे शादी वाले घर में काम के लिए बुला लें। हम चाहते हैं कि साखर पुड़े के दिन हमारा सारा घर आटे के दिए से रोशन हो। अब इतने सारे दिए बनाने के लिए कोई तो नौकर होना चाहिए ना, इसीलिए। अच्छा, हम अभी आते हैं। और हाँ, जरा इस पर ध्यान रखना। नहीं, अनाज की एक आध बोरी गायब हो गई तो? सर, आज पहला ही दिन है ना, इसलिए इस पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। हम आते हैं। चलो। देखिए, आपको ये सब करने ये सब क्या हो रहा है? आई, तुम क्यों चुप हो आई? तुम्हें अच्छा लग रहा है ये सब देखकर? हाँ आई, मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा है। मैं मल्हार जी को इस तरह नौकरों की तरह काम करते हुए नहीं देख सकती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मल्हार जी ये क्या बोल के गई साहब कि 1 घंटे बाद मेरा साखर पुड़ा होगा। आओ साहब, हमेशा दूसरों की जिंदगी के फैसले कैसे ले सकती हैं? आओ साहब के बारे में मैं एक शब्द भी नहीं सुनूंगी, समझी ना? वो जो भी कर रही है ना, तुम्हारी भलाई के लिए कर रही है, और इस सब के लिए भी तुम ही जिम्मेदार हो। तुम आई क्यों यहाँ पर? हाँ, और अब जब आई हो ना, तो शादी करो और निकल जाओ इस घर से। और हाँ, अगर तुमने साखर पुड़े के लिए मना किया ना, तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। ये आखिर हो क्या रहा है मेरे साथ? एक तरफ आई है जो कुछ समझने के लिए राजी ही नहीं है, और दूसरी तरफ मल्हार जी जो अपने आप को नीचा गिराने में लगे हुए हैं।